मनपसंद संतान प्राप्ति और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल अपना क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में इस घंटी वाले निशान को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। तो रोजाना फ्री हेल्थ टिप्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना क्लिनिक को। गर्भपात कौन से महीने तक सुरक्षित होता है, गर्भपात के क्या क्या नुकसान है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरे पास कुछ दिन से ये सवाल पूछा जा रहा है, हमें गर्भपात के लिए कोई दवा बताए। तो मैं आप सबको बता दूं, आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए आप कभी भी गर्भपात करने की कोशिश ना करें। गर्भपात सिर्फ किसी अच्छे डॉक्टर से ही करवाएं, पर पहले ये वीडियो पूरा देख ले। अगर एक महिला गर्भवती है और वह बच्चा नहीं चाहती, गर्भ के 20 हफ्तों तक गर्भपात कराना भारत में कानूनी तौर पर मान्य है। इस सीमा को 24 हफ्तों तक बढ़ाने के लिए संसद में पिछले 2 सालों से विधेयक भी लंबित है। गर्भ को खत्म करना एक महिला के जीवन की आम और साधारण घटना है। तो अगर आप भी किसी अनचाहे गर्भ के बारे में सोचकर परेशान हैं या फिर आप गर्भपात से जुड़ी टेक्निकल बातें जानना चाहती हैं, तो फिर गर्भपात की इस आसान गाइड को जरूर पढ़िए, क्योंकि भारत में हर 2 घंटे में एक महिला की मृत्यु असुरक्षित गर्भपात की वजह से होती है। हमारी राय आपको यही है, जहां तक हो सके गर्भपात से बचे। अगर अपनी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप नसबंदी करवा ले ताकि बाद में गर्भपात करवाने की नौबत ही ना आए। गर्भपात से बच्चे की जान तो जाती है, साथ मां की जान को भी खतरा रहता है। भारत में हर 100 सेकंड 2 महिलाएं गर्भपात की वजह से जान से हाथ धोती हैं। अगर आपको एक बच्चा है, दूसरा बच्चा आपने प्लान नहीं किया है, अगर गर्भ ठहर जाए तो गर्भपात ना करवाए। बच्चे भगवान की देन है और भगवान जो देता है अच्छे के लिए ही देता है। हमें भी किसी ने जन्म नहीं दिया होता तो हम भी ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख पाते, इसलिए हमें भी कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। गर्भपात ऐसी हालत में करवाएं अगर मां को गंभीर बीमारी हो, या पहले आपके 2 से अधिक बच्चे हैं, या पहले वाले बच्चों का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा हो। गर्भपात करवाने के 2 तरीके हैं, लेकिन यह आपको 45 या 60 दिन अंदर अंदर ही करवाने के बाद में मां की जान भी जा सकती है। गर्भ से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं, एक मेडिकल और दूसरा सर्जिकल। पहले तरीके में आप गोली खाकर गर्भपात करती हैं और दूसरे तरीके में डॉक्टर खुद आपके गर्भ को निकाल देता है। आप इनमें से कौन सा तरीका चुनेंगी, वह एक तो आपके गर्भ के समय पर निर्भर करता है। 45 दिन के दौरान किए गए गर्भपात सबसे सुरक्षित होते हैं और इनसे आने वाले समय में आपकी प्रजनन क्षमता पर कोई खतरा होने की संभावनाएं कम होती हैं। मेडिकल अबॉर्शन के दौरान गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों की वजह से गर्भाशय की लाइनन को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण गर्भाशय से अलग हो जाता है और गर्भ खत्म हो जाता है। इसलिए डॉक्टर आपको गर्भ खत्म करने की गोलियां देता है। कैसे काम करता है मेडिकल अबॉर्शन? अस्पताल या क्लिनिक सबसे पहले एक वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करता है, जिससे कि गर्भ की आयु व गर्भाशय की अवस्था के बारे में जाना जा सके। स्टमक सोनोग्राफ इस समय काम नहीं आता, क्योंकि भ्रूण का आकार बेहद छोटा होता है और उसे बाहरी जांच में नहीं देखा जा सकता। अगर गर्भ की आयु 6 या 10 सप्ताह तक की होती है तो मेडिकल अबॉर्शन एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। आदर्श स्थिति 10 सप्ताह के पहले की ही है। इस समय एक गोली खाने को देगी, जिससे गर्भाशय मुलायम हो जाएगा। पहली गोली लेने के 24 घंटे बाद वापस अस्पताल जाना होता है। अगली गोली वेजाइना में रखी जाती है। अगले कुछ घंटों में आपको क्रैम्प होंगे, जिससे भ्रूण गर्भाशय से बाहर आ सकेगा। क्रैम्प के साथ काफी खून भी निकलेगा, पर वह हीमोरेज नहीं होगा। कुछ घंटों तक चलने वाली यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है। पूरे समय आप पसीना और चक्कर आने जैसा भी महसूस करेंगी। बेहतर होगा कि उस वक्त घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई मौजूद हो। डॉक्टर्स का कहना है कि भ्रूण के बाहर आने का पता आपको खुद लग जाएगा। ऐसे में खून निकलना अपने आप काफी हद तक कम हो जाएगा। यह प्रक्रिया 6 घंटे तक चल सकती है। सावधानी, अगर अगले 2 दिन तक खून निकलना बंद न हो तो आपको तुरंत अपनी जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि गर्भपात पूरी तरह नहीं हुआ। सर्जिकल अबॉर्शन 2 तरह होते हैं कि सर्जिकल अबॉर्शन में से आपकी डॉक्टर कौन सा आपके लिए चुनती है, यह आपके गर्भ की उम्र पर निर्भर करता है। वैक्यूम एस्पिरेशन 12 सप्ताह तक 5 सेकंड 10 मिनट की इस प्रक्रिया में भ्रूण को गर्भाशय से वैक्यूम सक्शन द्वारा निकाल लिया जाता है। दूसरा है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। हालांकि यह भी वैक्यूम एस्पिरेशन की ही तरह है, पर इसमें गर्भाशय के द्वार को चौड़ा किया जाता है। कैसे काम करती है सर्जिकल प्रक्रिया? वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए आपको 12 घंटे तक बिना कुछ छाए रहने के बाद क्लिनिक आना होगा। प्रक्रिया की शुरुआत में आपको कई इंजेक्शन दिए जाएंगे। एक लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद आपके पांव बांध दिए जाएंगे ताकि गर्भाशय साफ नजर आ सके। एक खास तरह की सिरिंज भ्रूण को बाहर निकाल देती है। अगर गर्भावस्था 12 सप्ताह के बाद की है तो फोर्सेप्स की मदद से गर्भाशय के द्वार को फैलाने के बाद सक्शन पंप की सहायता से भ्रूण को बाहर निकाला जाएगा।
अगर प्रशिक्षित डॉक्टरों की मदद ली गई हो तो दोनों ही तरह की सर्जिकल प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं, वरना आपकी जान भी जा सकती है। पर आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी ताकि इन्फेक्शन के खतरे से बचा जा सके। अगले 1-2 घंटे तक आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं, ऐसे में आपके साथ किसी विश्वसनीय व्यक्ति का साथ होना जरूरी है। पर हमारा चैनल आपको गर्भपात न करवाने की ही सलाह देता है। आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप प्रोटेक्शन यूज करें, पर जितना हो सके गर्भपात से बचें। और मुझसे यह सवाल भी कई लोगों ने पूछा कि 4 महीने में बच्चे का लिंग जांच करवा कर क्या हम गर्भपात करवा सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं बिल्कुल नहीं, ये कानूनी जुर्म है। इसके लिए आपको 1 साल से ज्यादा की सजा भी हो सकती है, और इतने बड़े बच्चे को निकालते वक्त अगर खून न रुके तो माँ की भी मौत हो सकती है। गर्भपात के बाद दोबारा गर्भवती हो सकती हैं आप। एक गर्भपात के बाद दोबारा गर्भवती होने की संभावनाओं पर चिंतित होना स्वाभाविक है, पर सच्चाई यह है बहुत सी महिलाएं गर्भपात के बाद मां नहीं बन पाती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के बाकी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।